बहन क्या नाम है आपका? मीना। कहाँ की रहने वाली हैं आप? लाल से पुरवा। अच्छा, इनकी गवाही है कि जब ये प्रभु में नहीं थे तो प्रभु में आने के पहले करीबन 2 साल से इनको लहू बहने की प्रॉब्लम थी। हाँ, क्या होता था, आप खुद अपने मुख से बताइए कि आपको कब से लहू बहने की प्रॉब्लम थी और आपने उसके लिए क्या क्या किया? भैया जी हम इसमें नहीं थे, हमारा लहू नहीं बंद होता था। अच्छा, ये कितने दिन से प्रॉब्लम थी आपको? यही कम से कम 2 साल से। 2 साल से प्रॉब्लम थी। 2 साल से आपको लहू बहने का प्रॉब्लम था और फिर आपने इसके लिए दवा लिया? हाँ भैया जी दवा लिया हमने, डॉक्टर ऑपरेशन को बोला। अच्छा, कितने डॉक्टरों के पास आप गए दवा लेने के लिए? 4-5 डॉक्टर थे। तो दवा से क्या आपको रिलीफ हुआ, आराम हुआ? नहीं। फिर उसके बाद डॉक्टरों ने क्या कहा? ऑपरेशन बोला था। उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा और आपने जैसा गवाही में लिखवाया कि आपकी ओवरी का यानी यूट्रस का ऑपरेशन होगा और आपका ऑपरेशन होके आपका गर्भ बाहर निकाला जाएगा। हाँ। ऐसा उन्होंने कहा। हाँ भैया। तो आपने ऑपरेशन करवाया? नहीं। नहीं करवाया। नहीं। आपको 2 साल से ये प्रॉब्लम थी, आपने करीबन 5 से 6 डॉक्टरों के पास आप गए और वहां से दवा लिया, लेकिन दवा से कोई आराम नहीं हुआ आपको। फिर आप किसी डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, आपने ऑपरेशन नहीं करवाया। उसके बाद फिर आपके जीवन में क्या हुआ बताइए? प्रभु ने मुझे चंगाई दे दिया। अच्छा, फिर उसके बाद कैसे सुसमाचार मिला आपको प्रभु में? प्रभु में हम आते थे भैया जी के यहाँ, वो भैया जी हमें। अच्छा, पहले से आते थे आप? हाँ। तो उसके बाद कैसे आपको छुटकारा मिला प्रभु में आने के बाद? आप प्रार्थना में लगातार आते गए और प्रभु ने आपको छुटकारा दिया। कितना दिन हो गया आप इस लहू बहने की प्रॉब्लम से आजाद हैं आप? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए करीबन। आपकी जो ये प्रॉब्लम थी, लहू बहने का जो रोग था, आप उस रोग से आप पूरी तरीके से आजाद हैं। अब आपको लहू बहने की प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। एकदम से आप ठीक हैं? हाँ। ये आपके बगल में आपके पति हैं? हाँ। इनके पति से पूछेंगे। सीधे सीधे देखते रहिए आप। आपका क्या नाम है भाई? पन्नालाल। अच्छा, आपकी पत्नी को जो बता रही यही प्रॉब्लम थी? हाँ जी। ये 2 साल से थी? हाँ जी। आप ये बता सकते हैं कि इसके अलावा भी आपके जीवन में कई प्रॉब्लम थी, वो क्या क्या प्रॉब्लम थी आप बताइए। आपने लिखा कि आप घर पे नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, वो क्यों, ऐसा क्यों? हाँ जी, दुष्ट आत्मा के कारण से हाँ। हम लोग घर छोड़ दिए थे। हम लोग बाहर थे, घर में नहीं थे। घर में जाते थे तो बीमार हो जाते थे। ऐसी ऐसी मुसीबत आ जाती थी कि 10-10 दिन 12-12 दिन हम लोग खाना पीना नहीं मिलता था। हम परेशान थे। अच्छा, ये कितने दिन से आपको दुष्ट आत्माओं का अटैक हो रहा था, कितने दिन से? हाँ जी, कम से कम नहीं तो 50-60 साल से ही मतलब ये आपके पुरखा से, पूरा वंश से चलता आया? हाँ, चलता आया। तो लगभग 50 साल से आपको दुष्ट आत्माओं से दिक्कत होती थी। और ये बताइए क्या क्या दिक्कत होती थी आपके परिवार में? परिवार में दिक्कत होती है, 2-4 तो ऐसे जवान शैतान के हरकत से मौत भी हो गई है जी। वो चले गए जी। मतलब 22 साल का हमारी बहू, मतलब कि लहू छोटी बहू थी, वो भी खत्म हो गई। जी। और छोटा भाई था, वो भी खत्म हो गया इसी दुष्ट आत्मा के कारण। मतलब इन्हीं दुष्ट आत्माओं की वजह से आपके परिवार में लगभग 5 मौतें हो चुकी हैं। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए आप कि आपके परिवार में क्या होता था और लोग मर जाते थे, क्या क्या प्रॉब्लम होती थी लोगों को? औरतन के लिए लहू बहना जी। बच्चों के लिए बुखार आना जी। उनका दौड़ा बीमारी भी आना जी। और हम लोग को फिर ब्लड मुंह से आना, बीमार होना है। मतलब कई कई प्रकार से ऐसी ऐसी बीमारियां हम पूरे घर से, पूरे सदस्य, पूरे छोटे छोटे बच्चे, 1-2 को तांत्रिक पाल ले जा, 2 खेलते घर में रहे। दुष्ट आत्माओं की वजह से आपका पूरा परिवार, हाँ जी, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक किसी न किसी बीमारी से हमेशा पीड़ित रहते थे, हमेशा पीड़ित रहते थे। और इसी कारण से करीबन 5 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। आपने ये ठीक होने के लिए क्या आप कहीं पर गए? जी, अब 10,000 ओझा तांत्रिक पास गए, डॉक्टरों के पास गए, बहुत पैसा भी खर्चा कर। लगभग कितने तांत्रिकों के पास आप गए? कम से कम नहीं तो 50 के पास। लगभग 50 तांत्रिकों के पास आप गए और कई डॉक्टरों के पास भी गए। हाँ, आपने बहुत पैसा भी खर्चा किया। हाँ, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला। नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा बनी रहती थी। अच्छा, आप अपने घर को छोड़कर बाहर क्यों रहते थे? कितना दिन आप बाहर रहे इस तरह से? 2-4 साल।
आप अपने घर को छोड़कर करीबन 4 साल तक बाहर ही रहे हाँ जी। इन बीमारियों की वजह से। हाँ जी। क्यों बाहर रहे आप? जी घर में रह नहीं पाते थे ना। अच्छा, जब घर आते थे हाँ। तो प्रॉब्लम हो जाती थी, समस्या हो जाती हाँ थी, लोग बीमार हो जाते हाँ थे। जी। अच्छा ये बताइए, जब आप बाहर जाते थे बाहर रहने के लिए, तो बाहर जब आप रहते थे तो आप वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती थी आपको? होता था, मुझे उतना नहीं होता था। उतना नहीं होता था, कम होता था। घर पे आते थे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, और जब बाहर चले जाते थे फिर भी प्रॉब्लम होता था लेकिन कम होता था। इन तमाम प्रकार की परेशानियों से आप करीबन 50 सालों से आपका पूरा परिवार परेशान था। जी। क्या कहीं से कोई छुटकारा मिला? नहीं मिला। तांत्रिकों से, नहीं। ओझों से, डॉक्टरों से कहीं से छुटकारा मिला आपको? कहीं से नहीं मिला। कहीं से नहीं मिला। नहीं। फिर आपको प्रभु का सुसमाचार मिला। हाँ जी मिला। उसके बाद आप प्रभु में आने लगे। हाँ। प्रभु में आने के बाद क्या बदलाव हुआ वो बताइए आप। भैया जी, प्रभु में आने से बाद हमारा पूरा परिवार खुश हो गया, हमें चंगाई मिला, अच्छा, हमें खुशी मिला, हम अपने घर में रहने लगे, ओ। बीमारी दुख से दूर हो गए। अच्छा। आप घर में रहते हैं। जोर से ताली बजाइए सब, जोर से। हालेलुया। अब आप कितना दिन हो गया कि आपका पूरा परिवार इन तमाम प्रकार की परेशानियों से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से एकदम छूट गए हैं? जी कम से कम नहीं 5-6 महीना से। 5-6 महीने हो गए आप पूरी रीत से आजाद हैं। आजाद जी। अब आप अपने घर पे रहते हैं? जी। घर पे रहने वक्त कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं जी। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं दिक्कत। एकदम अच्छे से हैं? अच्छे से। अब आप पूरी तरीके से आजाद हैं? हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। आपको भी, आपकी पत्नी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, उनको आपका पूरा परिवार आजाद है? आजाद है। जोर से ताली बजाएं इस जवान के लिए, जोर से ताली बजाएं इस पूरे परिवार के लिए। परमेश्वर ने कैसा बड़ा छुटकारा किया है, कैसी बड़ी आजादी दी है। तो सब जन, जितने भी जन हैं, परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में गवाही को बनाया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में परमेश्वर का काम हुआ है, तो पूरी तरीके से आप भी गवाही देने के लिए तैयार हो, ताकि इसी तरह आपकी गवाही हो और परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। हालेलुया।